So welcome to Newtonian MJ channel, the channel which clear all the concepts of physics। क्योंकि हम concepts का रट्टा नहीं लगाते, हम concepts को क्लियर करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बात, यानी कि हमें पढ़ना है स्थितिज ऊर्जा के बारे में। हमने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में 11th क्लास के अंदर अपन पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ने वाले हैं आवेशों की स्थितिज ऊर्जा, यानी कि विद्युत के स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बात। तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में अपन जानते हैं कि क्या होता है कि किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि अगर हम क्या करते हैं, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर और उसके विरुद्ध लेकर आते हैं, तो अपने को क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, और यही किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और लेकिन ये जो स्थितिज ऊर्जा आती है वो विभव के रूप में अपने को इसको लेना है। ठीक है, तो विभव की परिभाषा अपने को बताती है V बराबर W/Q0। क्लियर। तो यानी कि अपने को निकालना है कार्य, तो कार्य बराबर कितना होगा, W बराबर VQ0, और यही स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होगा। क्लियर है बात। अब हम पढ़ेंगे कि एक आवेश की स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशों के लिए स्थितिज ऊर्जा, तीन आवेशों के लिए स्थितिज ऊर्जा, ये अपन पढ़ने वाले हैं। बेसिकली अगर हम क्या करें कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि यानी कि आवेश को हम लेके आएँ और वो भी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। क्लियर। तो यानी कि अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले दो आवेशों के लिए, दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो मान लेते हैं अपने पास में एक निर्देशांक तंत्र है, इसको तो अपन ने ले लिया एक्स एक्सिस, और ये है अपने पास में वाई एक्सिस। यहां पे अगर मैं किसी आवेश को अनंत से लेके आना, अपने आवेश को अगर मैं पहले आवेश को R1 स्थिति तक लेके आता हूं, ये मान लिया कि अपने पास में पहला आवेश अपन लेके आए हैं R1 स्थिति तक, तो हम देखेंगे कि इस आवेश को यहाँ पे अनंत है, तो Q1 को मैं यहाँ से यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो अपने को विरुद्ध में कोई कार्य करना पड़ रहा है क्या, कोई पहले से विद्युत क्षेत्र है क्या, नहीं है। यानी कि पहले आवेश को यानी कि Q1 को लाने में जो किया गया कार्य कितना होगा, W1 बराबर 0। क्यों? क्योंकि इसको रोकने वाला कोई नहीं है, इसका विरोध करने वाला कोई नहीं है, यानी कि विद्युत क्षेत्र पहले से उपस्थित नहीं है, जिसके कारण ये आवेश बिना विरोध के ही यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि इसके अंदर किया गया कार्य कितना होगा, 0। अब दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा निकालिए। एक आवेश तो अपन ने देख लिया। अगर मैं दूसरा आवेश Q2 यहाँ से लेके आता हूँ यहाँ तक, R2 स्थिति तक, तो अब यहाँ से अपन इसको लेके आ रहे हैं R2 स्थिति तक। तो अब अपन देखेंगे कि ये जो Q2 है, ये Q2 अपन इसको लेके आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो Q1 है इसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि Q1 जो है Q2 को क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। यानी कि ये दूरी अगर अपन मान लेते हैं कि R12 है या फिर R21 है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इसका विरोध करेगा। यानी कि किया गया कार्य, यानी कि Q2 आवेश को किया गया कार्य, Q2 आवेश को R2 स्थिति तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, W2। ठीक है, जो कि होगा VQ के बराबर, यानी कि V1Q2। अब ये बात समझने वाली है, V1 क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसको जो धकेल रहा है, यहाँ पे इसको जो धकेल रहा है, यानी कि इसका जो विरोध कर रहा है, वो कौन सा आवेश कर रहा है, Q1 आवेश कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पे विभव कितना उत्पन्न है, Q1 उत्पन्न है। और आवेश कौन सा लेके आ रहे हैं, मन Q2 लेके आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ कि W2 बराबर V1 का मान कितना होता है, KQ/R। लेकिन पहले आवेश के कारण है, तो यानी कि यहाँ पे विभव आएगा KQ1/R12, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी R12 है या R21 है, और यहाँ पे आया Q2। तो ये आया अपने पास में किया गया कार्य Q2 आवेश को लाने में। तो कुल किया गया कार्य कितना आएगा, कुल कार्य आएगा अपने पास में W बराबर W1 प्लस का W2, जो कि आएगा अपने पास में 0 प्लस का KQ1Q2/R12। ठीक है, और यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, स्थितिज ऊर्जा को अपन U से दर्शाते हैं, यानी कि यहाँ पे कार्य को मैंने क्या बदल दिया, स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदल दिया, जो कि होगा K Q1 Q2
R12। तो ये आ गया अपने पास में स्थितिज ऊर्जा। क्लियर बात। ये तो अपन ने निकाला 2 आवेशों के लिए। अब मैं बात करता हूं 3 आवेशों के लिए। 3 आवेशों के लिए स्थितिज ऊर्जा अपने को निकालनी है। ठीक है, तो अब निकालते हैं अपन 3 आवेशों के लिए। तो ये अपन ने लिखा 3 आवेशों की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा हम निकालेंगे। ठीक है, यानी कि इस बार अपने को कितने आवेश लेके आने, अनंत से 3 आवेश लेके आने। अब देखो डिफरेंस क्या है, एकांक आवेश को अगर मैं लेके आ रहा था वो तो होता है विभव, लेकिन सिर्फ जो टोटल किया गया कार्य है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो स्थितिज ऊर्जा अपन निकाल रहे हैं किसके रूप में, विभव के रूप में भी निकाल रहे हैं और आवेशों के रूप में भी निकाल रहे हैं। यानी कि 2 आवेशों के लिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला सीधा आया गया कि Q1 Q2 अपन में R12 या फिर R1 अपन बोल सकते हैं या फिर R अपन बोल सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया 2 आवेशों के लिए। 3 आवेशों के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन क्या ले लेते हैं, वही निर्देशांक तंत्र ले लेंगे। ये तो अपन ने ले लिया x एक्सिस और ये आया y एक्सिस। यहाँ पे सर्वप्रथम अपन अनंत से कौन सा आवेश लेके आएंगे, Q1 आवेश लेके आएंगे। यानी कि यहाँ पे अपन लेके आ गए ये Q1 आवेश जो कि स्थिति पर है R1 स्थिति पर। यानी कि किया गया कार्य कितना होगा, W1 बराबर 0। क्योंकि प्रथम को अगर मैं लेके आ रहा हूँ, प्रथम आवेश को अगर लेके आ रहा हूँ तो वहाँ पे तो किया गया कार्य विरोध में कोई है ही नहीं, जैसा कि अपन ने यहाँ पे किया था। प्रथम आवेश को लाने में किया गया कार्य 0। अब दूसरे आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना होगा, मान लिया ये R2 स्थिति तक आता है Q2 आवेश, R2 स्थिति तक। तो दूसरे आवेश को लाने में किया गया कार्य, ये दूरी अपन ने मान ली R12। ठीक है, तो दूसरे आवेश को लाने में किया गया कार्य जैसा कि अपन ने पढ़ा है ऐसा कैसा ही आएगा। यानी कि ये होगा W2 बराबर कितना आएगा, Q1 Q2 अपॉन में R12। ठीक है बात। अब बात कर रहे हैं अपने को कितने आवेश लेके आने, 3 आवेश लेके आने। तो तीसरा आवेश अगर मैं अनंत से लेके आता हूँ, मान लिया कि यहाँ पे लेके आ गया मैं तीसरा आवेश Q3 जिसकी स्थिति है R3। अब इस Q3 को, ये जो तीसरा आवेश है Q3 है, इसको कौन कौन धकेलेगा। यानी कि यहाँ पे ये Q3 अनंत से मैं यहाँ तक लेके आता हूँ तो ये Q1 आवेश है वो भी इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये जो Q2 आवेश है ये भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। क्योंकि अपन जानते हैं कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। तो यहाँ पे ये जो दूरी है, ये दूरी कितनी आएगी अपने पास में R13 और ये कितनी आएगी R23। यानी कि ये तो आई अपने पास में R13 और ये आई R23। ठीक है, तो यानी कि किया गया कार्य, तीसरे को लाने में किया गया कार्य, पहले इस आवेश को कौन धकेलेगा, Q1 आवेश। यानी कि Q1 के कारण यहाँ पे विभव इंटू में Q3, यानी कि कितना आएगा V1 Q3 प्लस, अब कौन धकेल रहा है इसको, Q2 धकेल रहा है। यानी कि कितना आएगा V2 Q3। यानी कि जो धकेल रहा है उसका तो अपन को क्या लेना है, विभव लेना है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ W3 की, तो W3 बराबर V1 यानी कि Q1 आवेश के द्वारा Q3 पर लगाया गया विभव, इस बिंदु पर लगाया गया विभव। तो अपन लिख सकते हैं कि अपन जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण जो विभव प्राप्त होता है वो कितना होता है, KQ अपन में R। और ये जो सारे आवेश हैं अपन जो लेते हैं वो कौन से आवेश हैं, बिंदु आवेश। तो यहाँ पे आएगा KQ1 अपॉन में बीच की दूरी कितनी आएगी इस बार R13, और कौन से आवेश को लेके आ रहे हैं, Q3 को। क्लियर बात। यहाँ पे क्या आएगा V2 यानी कि Q2 आवेश के द्वारा यहाँ पे लगाया गया विभव। ठीक है, कितना आएगा KQ2 अपॉन में R23 इंटू में Q3। यानी कि ये अपने पास में तीनों को निकाल के अपन ने कार्य निकाल लिया। अब अपन देखेंगे कि टोटल कार्य अपने को बताना है, तो कुल कार्य कितना होगा, कुल कार्य होगा अपने पास में W बराबर W1 प्लस का W2 प्लस का W3। ठीक है, तो W बराबर W1 का मान तो कितना है 0, W2 का मान है अपने पास में Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस W3 की वैल्यू अपन ने निकाल रखी है। तो W3 की वैल्यू है अपने पास में Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस का Q2 Q3 अपॉन में R23। ये टोटल कार्य
आ गया अपने पास में, और यही किया गया कार्य किस में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, U लिख सकता हूँ, क्योंकि अपन स्थितिज ऊर्जा को U से दर्शाते हैं। यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला आएगा कि Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस K Q1 Q3 अपॉन में R23। यही क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। क्लियर बात, क्लियर है ना। यानी कि ये अपन ने देखा कि स्थितिज ऊर्जा का जो कॉन्सेप्ट अपन ने देख लिया, इसी फॉर्मूले को अपन यूज करके या फिर इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके अपन इसके न्यूमेरिकल्स निकालेंगे। ठीक है, यानी कि किया क्या, अपन ने किसी आवेश को लेके आ रहे हैं तो वो अपन ने कार्य निकाल लिया, यानी कि W बराबर कितना होता है VQ निकाल लिया, और यही फॉर्मूला यूज करके मैंने ये वैल्यू निकाली है। बस ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे तो Q कौन सा है जिसको अपन लेके आ रहे हैं, और ये V क्या है, जो पहले से विद्युत क्षेत्र उपस्थित है उसके द्वारा जो उत्पन्न विद्युत विभव है, यानी कि पहले से जो आवेश उपस्थित है उसके द्वारा उत्पन्न विद्युत विभव। क्लियर बात। तो इससे रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो अब अपन देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। यहाँ तक उतार लिया होगा सब लोगों ने। तो यहाँ पे अपन देखेंगे इसके क्वेश्चंस, इसके 2 या 3 क्वेश्चन अपन देखेंगे, तो जिससे कि क्या होगा कि सारे के सारा जो कॉन्सेप्ट है वो अपना क्लियर हो जाएगा। तो अब अपन देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास में कि 2 प्रोटॉन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला बताया गया है कि 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, एक तो यहाँ पे प्रोटॉन है, एक दूसरा प्रोटॉन यहाँ पे है। दोनों की जो बीच की दूरी है, या फिर मैं ऐसे बोल दूँ कि एक प्रोटॉन यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक है, यहाँ पे अपन लेके आते हैं, ये पहला प्रोटॉन है, ये दूसरा प्रोटॉन है। ठीक है, दोनों के जो बीच की दूरी है वो 6 × 10⁻⁻10 मीटर है। तो इसको यहाँ तक लाने में जो स्थितिज ऊर्जा है वो अपने को ज्ञात करनी है। तो वही कॉन्सेप्ट अपने को लागू करना है। यानी कि पहले अपन क्या कर रहे हैं, अनंत से पहले वाले प्रोटॉन को लेके आ रहे हैं। यानी कि पहले के अंदर जो किया गया कार्य है कितना होगा, बोलो, 0। ठीक है, और दूसरे के अंदर W2 जो आएगा कितना आएगा, K Q1 Q2 अपॉन में R12। और यही होगा ना, यानी कि यहाँ पे अपन इसको लेके आएंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला अपन अप्लाई कर देते हैं और इसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू तो होती है अपने पास में, K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 इंटू में Q1, यानी कि पहले प्रोटॉन का आवेश, जो कि होता है अपने पास में 1.6 × 10⁻19 कूलम। ऐसे ही Q2 जो है अपने पास में दूसरा भी प्रोटॉन है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। यहाँ पे ये जो है अपने पास में, ये मैं मान लेता हूँ कि 9 × 10⁻⁻10 मीटर है, ताकि कैलकुलेशन अपनी आसान हो जाए। यहाँ पे ये जो दूरी है ये कितनी है, R12, यानी कि कितनी है R12, 9 × 10⁻10। तो यहाँ से 9 से तो 9 चला गया। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, अपन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आया, 1.6 इंटू में 1.6 इंटू में, अगर कैलकुलेशन अपन बात करते हैं तो 10⁻⁻ का, ये तो प्लस का 9 है, और यहाँ पे अगर ये ऊपर चला जाता है तो कितना होगा, प्लस का 19 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 38 है, यानी कि प्लस का 19 से तो प्लस ये जो माइनस का 19 कैंसिल, और यहाँ पे आएगा 10⁻⁻19। अब क्या बोला गया है, इसको अपन सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 2.56 इंटू में 10⁻⁻19 जूल। यही अपने पास में इसकी स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। अपन चाहें तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी परिवर्तित कर सकते हैं। अपन जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी परिवर्तित किया जा सकता है। क्लियर बात। तो यहाँ पे अपन ने पहला क्वेश्चन सोल्व किया। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास में कि एक क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को बताया गया है कि एक त्रिभुज है इस प्रकार से, ठीक है, जिसकी भुजा A है, प्रत्येक की भुजा A है, और यहाँ पे अपन ने Q आवेश लिया है, यहाँ पे भी Q लिया है और यहाँ पे भी Q लिया है।
तो इसको यहाँ पे स्थापित करने के लिए स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले के अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा, वही कार्य, यानी कि अपन क्या करेंगे, इस प्रकार से बनाएंगे इसको, ठीक है कि नहीं बात। अब यहाँ से तुम देखोगे कि जो पहला आवेश अगर अपन लेके आ रहे हैं तो उसके अंदर किया गया कार्य कितना होगा, 0। दूसरा जो किया गया कार्य होगा W2 जो आएगा, W2 क्या आएगा, V1Q2, V1Q2। मैं पहले तो इस आवेश को लेके आया, फिर दूसरा इसको लेके आ रहे हैं अपन, तो V1 का मान तो कितना होगा, इसके द्वारा यहाँ पर विभव तो कितना आएगा, KQ/में A, बीच की दूरी A, और कौन सा लेके आ रहे हैं मैंने, ये भी Q लेके आ रहे हैं, यानी कि Q²। क्लियर बात। यहाँ पे इसी प्रकार से तीसरा आवेश लेके आते हैं, इसी प्रकार से अपन क्या करते हैं, तीसरा आवेश लेके आते हैं, तो किया गया कार्य कितना होगा, V1Q3 प्लस का V2Q3, यही होगी ना वैल्यू। यानी कि इसके द्वारा अब ये जो तीसरा आवेश है ये वाला है, कोई सा भी अपन मान सकते हैं। तो पहले तो ये इसको क्या करेगा, इसके द्वारा इसके ऊपर विभव की बात करते हैं तो ये है V1, और इसके द्वारा इसके ऊपर विभव की बात करते हैं तो वो कितना है, V2 है। यानी कि W3 जो आया अपने पास, W3 जो आएगा, V1 की वैल्यू कितनी आएगी, KQ/में A, इंटू में Q3 की वैल्यू भी कितनी है, Q ही है, यहाँ पे आया ये इस प्रकार से। अगला जो आएगा अपने पास में क्या आएगा, V2, यानी कि KQ/में A, V2 मतलब इसके द्वारा यहाँ पे विभव जो कि होता है KQ/में R, KQ/में R की बीच की दूरी कितनी है, A है, तो ये आया A²। यानी कि यहाँ पे जो W3 आया कितना आया, 2KQ² A। तो टोटल कार्य कितना होगा, W बराबर W1 प्लस का W2 प्लस का W3, जो कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे अपन देखते हैं, इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं, तो यहाँ पे अपने पास में W1 तो 0 है, W2 ये है KQ² में A, और यहाँ पे कितना है 2KQ² में A, यानी कि जो W जो आएगा टोटल कितना आएगा, 3KQ² में A, और यही स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि इसको अपन U भी लिख सकते हैं। क्लियर बात, अरे क्लियर है ना। यही कॉन्सेप्ट अपने को लगाना है जितने भी अपने पास में फंडे आते हैं इस प्रकार से। एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे अपना और अच्छे से क्लियर हो जाए ये वाला कॉन्सेप्ट। अब अपन करते हैं, अपने पास में मान लेते हैं कि एक वर्ग है जिसकी जो भुजा है वो A है, ठीक है। इसके कोनों पर हम क्या कर रहे हैं, 4 आवेशों को स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर अपने को स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। देखेंगे इसको बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब अपन देखते हैं एक वर्ग, तो क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अपन बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास में एक वर्ग है, ये अपन ने वर्ग लिया, और यहाँ पे जो आवेश हैं इसकी जो प्रत्येक की भुजा वो A है, A मान लो, D मान लो, कुछ भी मान लो, ताकि कैलकुलेशन अपनी आसान रहे। उसके बाद में यहाँ पे आवेश है Q स्थापित किया है, यहाँ पे अपन ने यहाँ पे -Q स्थापित किया है, और यहाँ पे +Q स्थापित किया है, यहाँ पे -Q स्थापित किया है। तो इसको यहाँ पे स्थापित करने में आवश्यक स्थितिज ऊर्जा का मान अपने को ज्ञात करना है, ठीक है बात। इसका सॉल्यूशन अपन करेंगे, देखते हैं। वापस कॉन्सेप्ट अपने को वही लगाना है, चाहे 2 आवेश हो चाहे 3 आवेश हो। यहाँ पे आवेशों की वैल्यू भी दे सकता है वो, यहाँ पे क्या कर सकता है अपने पास में A की वैल्यू भी दे सकता है, ठीक है ना बात। तो यहाँ पे पहले ये आवेश दिए हैं, तो मान लेता हूँ कि अपने को क्या करना है, अनंत से इस आवेश को, पहला आवेश तो मैं ये मान लेता हूँ, दूसरा आवेश ये मान लिया अपन ने, तीसरा आवेश मान लिया ये, और चौथा आवेश मान लिया ये। यानी कि इस क्रम में अपन इसको लेके आ रहे हैं। आप चाहो तो क्रम को चेंज भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से। तो पहला आवेश लेके आ रहे हैं अपन, ये वाला अनंत से उठा के यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो पहले के अंदर तो विरोध करने वाला कोई आवेश है ही नहीं, यानी कि W1 कितना, 0, ठीक है बात। अगर ऐसा बोल दिया जाए कि दूसरा आवेश अपने को लेके आना है, दूसरा आवेश यानी कि ये नहीं है अपने पास में इस बार, इस आवेश को मैं यहाँ तक लेके आता हूँ, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर अन्योन्य प्रतिक्रिया करेगा, यानी कि प्रतिकर्षित करेगा या आकर्षित करेगा, ठीक है कि नहीं। यानी कि W2 जो आएगा, W2 आएगा वो कितना होगा, V1Q2। V1 तो क्या है, पहले के द्वारा यहाँ पर विभव जो कि होता है KQ/में
आर कितना होगा के क्यू अपॉन में ए, इंटू में Q2 कौन सा आवेश लेके आ रहे हैं माइनस क्यू, तो ये माइनस का क्यू आया। यानी कि यहाँ पे जो W2 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आएगी माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए। ठीक है बात, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा आवेश है अपने पास में ये वाला आवेश है Q3। तो अब मैं क्या करूँगा, जो तीसरा आवेश अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो अपने को पता है कि इसके ऊपर जो कार्य करेगा, एक तो ये कार्य करेगा और एक ये आवेश कार्य करेगा। यानी कि फॉर्मूला क्या आएगा, W3 बराबर तीसरे आवेश के लिए, तीसरे आवेश को लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य जो कि अपन ले रहे हैं W3। तो W3 जो आएगा अपने पास में कितना आएगा V1 Q3 प्लस का V2 Q3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अपने को क्या मान रखना है, V1 का मान रखना है। यानी कि V1 पहले आवेश के द्वारा यहाँ पे विभव, अगर ये A है और ये A है तो ये दूरी अपन निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कितनी आएगी √2a। तुम देख सकते हो कि ये तो क्या होगा, कर्ण होगा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू आएगी √2a। क्लियर बात। यानी कि यहाँ पे आएगा W3 बराबर V1 कितना आएगा के क्यू अपॉन में आर, के क्यू अपॉन में आर, आर की वैल्यू कितनी है √2a इस टाइम पे। इसके द्वारा यहाँ पे विभव कितना आएगा √2a ही तो है दूरी, यानी कि कितनी आएगी √2a इंटू में Q3 कौन सा लेके आ रहे हैं, प्लस का क्यू लेके आ रहे हैं, यानी कि क्यू स्क्वायर प्लस। अब इसको ये जो V2 इसके द्वारा यहाँ पर विभव कितना आएगा के क्यू अपॉन में आर, यानी कि के इंटू में माइनस क्यू अपॉन में आर की वैल्यू a। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है a है, और यहाँ पे कितना आया Q3 का मान Q है। यानी कि यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करते हैं तो तुम देखोगे कि W3 जो आ रहा है कितना आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में √2a माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन में a। क्लियर बात। यहाँ से अपन ने तीसरा आवेश तो निकाल लिया, तीसरे आवेश को लाने में किया गया कार्य तो अपन ने निकाल लिया। अब अपन निकाल रहे हैं चौथा आवेश, यानी कि ये जो चौथा आवेश को अगर मैं लेके आ रहा हूँ अनंत से इस बिंदु तक तो किया गया कार्य अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मान लेता हूँ कि W4 मान लिया अपन ने इस आवेश को, कितना माना W4। अब इस आवेश के ऊपर एक तो ये विभव लगाएगा, एक ये भी विभव लगाएगा और एक ये भी विभव लगाएगा। यानी कि यहाँ पे ये जो आएगा इसके द्वारा यहाँ पर विभव कितना होता है V1, तो इसको मान लिया अपन ने V1 Q4 प्लस का V2 Q4 प्लस का V3 Q4, क्योंकि तीन आवेश यहाँ पे विभव उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं। यानी कि W4 की जो वैल्यू अगर मैं निकालूँ यहाँ पे तो V1 का मान तो कितना आएगा के क्यू अपॉन में a, यहाँ इसके थ्रू यहाँ पर इन दोनों के जो बीच की दूरी कितनी है a है, तो कितना आएगा के क्यू अपॉन में a और इंटू में Q4 कौन सा आवेश लेके आ रहे हैं माइनस का Q, तो ये आया माइनस का Q प्लस। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो V2 यानी कि इसके द्वारा यहाँ पर विभव जो कि आएगा के क्यू अपॉन में बीच की दूरी कितनी आएगी √2a। अगर ये दूरी √2a है तो ये दूरी भी क्या होगी √2a, क्योंकि अपन जानते हैं कि ये क्या है, एक प्रकार का वर्ग है। तो वर्ग के अंदर विकिरणों की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, समान होती है। यानी कि यहाँ पे लिया अपन ने √2a और कौन सा आवेश लेके आ रहे हैं माइनस का Q, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन माइनस का Q। क्लियर। तीसरा है विभव इसके द्वारा यहाँ पर विभव जो कि आएगा के क्यू अपॉन में a, के क्यू अपॉन में a और इंटू में माइनस का Q। यहाँ पे इसको अपन सॉल्व करते हैं W4 को, तो W4 बराबर तुम देखोगे यहाँ पे कितना आएगा माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन में a, ये भी आया माइनस का। ठीक है कि नहीं, ये आया पहले इसके द्वारा और ये माइनस का Q है भाई, क्योंकि दूसरा आवेश क्या है माइनस है इसके द्वारा के क्यू अपॉन में आर, यानी कि ये यहाँ पे आवेश है तो के क्यू की वैल्यू कितनी है माइनस का Q अपॉन में आर, यानी कि √2a। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, यानी कि के क्यू स्क्वायर अपॉन में √2a। क्लियर बात। यहाँ पे अपन देखेंगे ये इसके द्वारा यहाँ पर तो कितना आएगा माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन में a।
ये अपन ने W4 निकाल लिया। और अपने को क्या करना है, टोटल स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, यानी कि कुल कितना होगा, कुल होगा W बराबर W1 प्लस का W2 प्लस W3 प्लस का W4। वैल्यू पुटअप करते हैं अपन, वैल्यू पुटअप अपन करेंगे तो W बराबर, ये W1 की वैल्यू तो 0 है और W2 की जो वैल्यू है कितनी है, माइनस का KQ स्क्वायर अपॉन में A, माइनस का KQ स्क्वायर अपॉन में A प्लस W1 की वैल्यू मैं पुटअप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 0 है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे W3 की वैल्यू कितनी है बोलो, ये वैल्यू है KQ स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट का 2A माइनस का KQ स्क्वायर अपॉन में A। तो कितना आया, KQ स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट का 2A माइनस KQ स्क्वायर अपॉन में A। अब अपन पुटअप करेंगे किसकी वैल्यू, W4 की वैल्यू। W1 लिख दिया अपन ने, W2 की वैल्यू अपन ने निकाल ली, W1 की वैल्यू निकाली, W2 की निकाली, W3 की निकाली। W1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, यानी कि W2 और W3 की वैल्यू अपन ने पुटअप कर दी। तो अपन पुटअप कर रहे हैं चौथे की वैल्यू, W4 की वैल्यू, जो कि अपन ने निकाली है ये वाली। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का KQ स्क्वायर अपॉन में A, और ये आया प्लस का KQ स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट का 2A माइनस KQ स्क्वायर अपॉन में A। अब अगर कोई वैल्यू कट रही है तो उसको अपन काट देंगे। अब अपन देख सकते हैं कि कोई वैल्यू कट रही है क्या, देखो माइनस का KQ स्क्वायर अपॉन में A है तो कोई प्लस का है क्या, नहीं है, ठीक है। अगर KQ स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट का 2A प्लस का है तो यहाँ पे कोई माइनस का है क्या, नहीं है, यानी कि कोई भी वैल्यू कट नहीं रही है। यानी कि इसके लिए मैं जो कांस्टेंट है वो अपन वैल्यू को बाहर निकाल लेंगे, यानी कि W4 जो आया, W जो आएगा क्या आ रहा है कांस्टेंट, KQ स्क्वायर अपॉन में A, हर के अंदर ये वैल्यू है। तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं कांस्टेंट लेता हूँ तो ये कितना आएगा, माइनस का 1, और ये आया प्लस का 1/√2, और ये आया माइनस का 1, और ये भी कितना आएगा अपने पास में, माइनस का 1, और ये प्लस का 1/√2, और ये कितना आएगा, माइनस का 1। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि माइनस के कितने हो गए 4, और ये कितना आया 2/√2, यानी कि यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करते हैं अपन तो कितना आया KQ स्क्वायर अपॉन में A, और ये वैल्यू आएगी अपने पास में 2/√2 माइनस का 4। तुम देखो यहाँ पे माइनस वाले को मैंने इधर लिख लिया। यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि W बराबर कितना आएगा, KQ स्क्वायर अपॉन में A, और ये आएगा अंडर रूट का 2 माइनस का 4, यानी कि यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदल जाता है, यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदल जाएगा। अब इसी के अंदर अपन अगला क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं कि अगर ये यहाँ पे अपन ने स्थापित कर दिए हैं, ठीक है, अगर मैं Q0 आवेश को अगर यहाँ पे इसके केंद्र पर स्थापित करूँ तो किया गया कार्य कितना होगा, अतिरिक्त कार्य कितना करना पड़ेगा, यानी कि इसको यहाँ तक लाने में अपने को कार्य जो करना पड़ा वो अपने को निकालना है। मान लिया कि वो W5 है, जो कि अतिरिक्त कार्य है वो अपने को निकालना है। तो ये मान लिया अपने W5 मान लिया, यही W5 की वैल्यू निकालनी है अपने को। यानी कि ये अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो इसके ऊपर ये भी विभव लगाएगा, ये भी लगाएगा, और ये भी लगाएगा, और ये भी विभव लगाएगा, यानी कि कितना आएगा V1 Q5 प्लस का V2 Q5 प्लस का V3 Q5 प्लस V4 Q5, और यही वैल्यू आएगी ना अपने पास में। इसको चलो थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ, यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि ये W5 जो आया अपने पास में V1, यानी कि इसके द्वारा यहाँ पर विभव, और ये अंडर रूट का 2A है तो ये आधी दूरी हो जाएगी, यानी कि A/√2 वैल्यू होगी, कितनी होगी, A/√2। तो यहाँ पे अपन वैल्यू निकालेंगे V1 की वैल्यू, तो ये कितना आया KQ अपॉन में A/√2 प्लस यहाँ पे इसके द्वारा यहाँ पर तो कितना आएगा, माइनस का KQ बाई में अंडर रूट का A/√2, इसके द्वारा प्लस की KQ अपॉन में कितना आएगा A/√2। ये तो मैं V की वैल्यू निकाल रहा हूँ, सिर्फ V1 V2 V3 V4, और यहाँ पे मैं पुटअप कर देता हूँ कौन सा
इसके द्वारा, तो कितना आएगा माइनस का के क्यू अपॉन में अंडर रूट का ए बाई अंडर रूट। तो ये अपन ने V1 निकाला, ये V2 निकाला, ये V3 निकाला, ये V4 निकाला, और V5 वैल्यू कितनी है, Q0 है। तो यहाँ पे सबके साथ में मैंने Q0 लगा दिया, Q0 लगा दिया। तो तुम देखोगे कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है दो तो प्लस की हैं, यानी कि आपस में काट देंगे, यानी कि W5 जो आएगा कितना आएगा 0, यानी कि इसको लाने में जो अतिरिक्त कार्य है वो कितना होगा, 0 होगा। तो चाहे तो ये तो अपन ने एक ऐसी फॉर्म में लिया है, Q और A की फॉर्म में लिया है अपन ने, ताकि अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान रहे। वो चाहे तो Q का मान दे सकता है, Q का मान कितना हो, A गुणा 10 की घात माइनस का 7 कूलम हो, इस प्रकार से दे दे, और A का मान दे दे 0.01 मीटर दे दे। तो यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू अपन पुटअप करेंगे, ये वैल्यू पुटअप करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। Q की वैल्यू अपन निकालते हैं और K का मान अपने को पता है और A का मान दे रखा है, तो अपन इससे आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट था ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ठीक है, चलो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और कमेंट और लाइक तो करना अनिवार्य है, जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ।